तो भाई लीजिए, जिस बात का आप सभी को और हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली घड़ी आ गई है, जब शर्मा जी खुद अपनी मर्जी से आर्यवर्धन को अपना दामाद चुनकर उसके चेहरे पर न सिर्फ रंग लगाएंगे बल्कि अपनी बेटी का हाथ उसके हाथों में खुद देने वाले हैं। लेकिन ये सब चमत्कार होगा कैसे? चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सीरियल स्यापा में, जहां पर मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक में अब तक के सफर में आपने देखा कि अनु आर्यवर्धन के साथ में पहली होली खेलना चाहती थी, उसे सबसे पहले रंग लगाकर। तो आर्यवर्धन ने यहां अनु की इच्छा को थोड़ा सा अधूरा कर दिया। आर्या के मुताबिक उसे पहले गोपाल जी का दिल जीतना है और उस नाते उसे होली भी सबसे पहले गोपाल जी के साथ ही खेलनी है। और उसके बाद वो उनकी परमिशन से अनु को रंग लगाएगा और उसे अपने प्यार के रंग में रंगना चाहेगा। अनु को भी आर्या की ये बात समझ आती है और पसंद आती है और वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। दिल में ये उम्मीद लिए आर्य सर आएंगे, बाबा को मनाएंगे और हमारा रिश्ता भी यहाँ पर फिक्स होगा। ये होली अनु के लिए बहुत ज्यादा शानदार, बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि अब गोपाल का मन बदलता हुआ नजर आएगा। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि गोपाल ने अनु जब सिमरन और पुष्पा जी से बात कर रही होती है अपने दिल की, वो सारी बातें गोपाल ने सुन ली होती हैं। होली से ठीक एक दिन पहले जब अनु एक्सप्रेस कर रही होती है कि गोपाल जी की तरह ही आर्यवर्धन उसे प्यार करता है और आर्यवर्धन से ज्यादा बेहतर ना रिश्ता उसे कभी मिल सकता है और ना किसी जन्म में वो चाहेगी, और ढेर सारी बातें वो आर्यवर्धन के बारे में इतनी पॉजिटिव करेगी, जिसे सुनकर गोपाल जी के मन में भी ये बात आएगी, अनु वाकई में सही कह रही है। आर्यवर्धन है तो बहुत अच्छे, जितना दिल उनका साफ है उतने वो इंसान भी बहुत नेक हैं। मेरी बेटी भी उनसे बहुत प्यार करती है और आर्यवर्धन भी अनु से बेइंतहा प्यार करते हैं, दीवानों की तरह। इसी के साथ शर्मा जी के माइंड में थॉट आता है कि और सोसाइटी का क्या। तभी शर्मा जी अपने आप से बात करते हुए अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, सोसाइटी का क्या, वो तो एक दिन बातें करेंगे, 2 दिन, उसके बाद हमेशा रहना तो मेरी बेटी को है। इसीलिए मैं इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं रखता। इन दोनों के बीच में उम्र का जो फासला है उसे एक करते हुए आज मैं अपनी बेटी की जिंदगियों में खुशियां बांटूंगा। आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि गोपाल जी अच्छे से ये बात समझ चुके हैं कि अनु और आर्य एक दूसरे के लिए बने हैं और ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और मन ही मन अब यहाँ आर्यवर्धन को अपनाने का मन बना चुके हैं हमारे शर्मा जी। शो के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि कैसे सिमरन वहां पर खड़ी होगी अपने दोस्त के साथ और अनु से कहेगी, चलना अनु, पता नहीं आर्य सर कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। होली तेरा फेवरेट फेस्टिवल है, सभी लोग होली खेल रहे हैं और खेल जाएंगे, हम ही रह जाएंगे। चलो हम होली खेलते हैं चलकर। ये सारी बातें सुनकर के अनु कहती है, आर्य सर ने कहा है ना वो आएंगे, तो मतलब वो आएंगे और मैं सबसे पहले होली उन्हीं के साथ खेलूंगी। जैसे ही अनु खिड़की से देखती है वहां पर आर्यवर्धन आता है और बहुत शानदार अंदाज में आर्यवर्धन मोहल्ले में एंट्री लेता है। अनु बेहद खुश हो जाती है और जैसे ही आर्यवर्धन के पास पहुंचती है वहां पर पुष्पा जी और गोपाल जी भी मौजूद होते हैं। गोपाल जी से कहता है आर्यवर्धन, हैप्पी होली ससुर जी, सबसे पहली होली आपको विश की है, आप परमिशन देंगे तो ही मैं अनु को रंग लगाऊंगा, तो ही मैं अनु के साथ शादी करूंगा, क्योंकि हमारे लिए इस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी तब तक हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। आर्यवर्धन की जो बातें हैं वो गोपाल जी को बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देती हैं।
सोर्सेस की माने तो अब बताया जा रहा है कि गोपाल जी बहुत ज्यादा थॉट में होंगे कि वो अपने मन की बात सुने या दिमाग की बात सुने। आर्यवर्धन कहेगा कि ये लीजिए, अगर आपको मैं पसंद हूं, आपका दिल जीतने में मैं कामयाब रहा और अगर आप मेरे साथ में अपनी बेटे की शादी करवा सकते हैं और मुझे दामाद मान चुके हैं मन से, तो आप मेरे चेहरे पर कला लगाइए। मैं बिना कुछ कहे समझ जाऊंगा, अगर नहीं लगाएंगे तो भी बताइए, मैं बिना कुछ कहे वहां से चला जाऊंगा। भाई अब इतना प्यारा डिसीजन यहाँ पर इतनी आसानी से तो नहीं लिया जा सकता। फिर भी कोशिश करते हैं शर्मा जी और वो पिंक कलर का गुलाल लेकर आर्यवर्धन के चेहरे पर मल देते हैं, जिसका साइन होता है कि हाँ, रिश्ते को मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पर आर्यवर्धन के गालों पर जिस तरह से गुलाल लगाएंगे शर्मा जी, उसे देखकर आर्यवर्धन भी खुशी से फूला नहीं समाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि अब वो अनु से शादी करने के लिए गोपाल जी को मना चुका है और वो उसे अपना दामाद बनाने के लिए रेडी है। देखते ही देखते अनु और पुष्पा जी भी बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। आर्यवर्धन गोपाल जी के पैर छूकर उन्हीं के सामने अनु को रंग लगाएगा और उसे हैप्पी होली विश करेगा और इस तरह से इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम होते हुए नजर आएंगी और आर्यवर्धन ने जितनी भी कोशिश की है, जितने भी पापड़ बेले हैं पुष्पा जी और गोपाल जी के लिए, अब लगता है कि उन्हें अच्छे से भूनने का टाइम आ गया है। आने वाले ट्रैक में ये जो खूबसूरत सा सीक्वेंस चल रहा है, इस पर हमारे ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त आया है। ममता कहती हैं, फाइनली लगता है गोपाल जी मान गए। वैसे भी अब ये इतना खूबसूरत इवेंट है कि इसमें गोपाल जी ना कर ही नहीं पाते। क्या मोमेंट है। प्रियंका कहती हैं, आर्य सर ने तो अनु के साथ होली खेलने की कहा था, लेकिन आर्य सर तो बड़े बुजुर्गों की तरह बिना होली मनाए, बिना होली सेलिब्रेट करे यहां से जाने के लिए रेडी भी हो गए। आस्था के नाम से कमेंट है, इसमें लिखे हैं, पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि ये अनु का सपना है, जब वो सच होगा तो गोपाल जी मान गए हैं ऐसा सच होगा, और जब रघुपति उन अनु के साथ कुछ गलत करेगा ना, तब आर्य अनु को बचाएगा, तब जाकर के आर्यवर्धन को गोपाल जी एक्सेप्ट करेंगे। पिंकी कहती है, अब ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, इन दोनों की शादी हो जाए और अब किसी को नाटक मत करने देना, सब कुछ परफेक्टली फाइन हो चुका है। अब ऐसे में सिर्फ बारी है तो इन दोनों की शादी की। वेल अब देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग कि आर्यवर्धन को जो एक्सेप्टेंस मिला है उसके बाद आर्यवर्धन का अगला सीक्वेंस क्या होगा, अगला मूव क्या होगा। वेल अगर आपको अपडेट पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।